ये कोई नया स्लाइड नहीं है, ये वही स्लाइड उठाई गई है जो आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल में 4 दिन में आपको सिखाया जाता है। यस, इसमें पहला प्रोजेक्ट है आजीविका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम आजीविका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के उद्देश्यों के बारे में पूछ दे, उसके विजन के बारे में आपसे पूछ दे, उसके मिशन के बारे में आपसे पूछ दे, तो शायद किसी के पास इसका जवाब नहीं हो, क्योंकि हम सभी लोग स्टडी करते ही नहीं। पीसी सिलेक्शन हुए, अब हम लग जाते हैं ग्रुप बनाने में। हेलो, यही है ना जी। बीपीओ सिलेक्शन हुआ, लग जाते हैं पीसी सिलेक्शन में। एपीओ सिलेक्शन हुआ, लग जाते हैं बीपीओ सिलेक्शन में। पहले अपने प्रोजेक्ट को तो समझ लें कि प्रोजेक्ट क्या कह रहा है, लोगों को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे जवाब दे सकते हैं। इसीलिए हमें अपने प्रोजेक्ट को समझना होगा कि आजीविका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मिशन क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों इस प्रोजेक्ट को लाया गया है, क्या जरूरत पड़ गई हमारे समाज में आजीविका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, इसका क्या विजन है, इसका क्या मिशन है। कोई एक लोग बताएंगे? जी बताइए। सर, आजीविका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मिशन यही है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विकास करना, डेवलपमेंट करना। ओके, और चाहिए सर, और इस परफेक्ट जवाब के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, है ना। एक छोटी सी नौकरी जवाब दे देंगे, इससे हम संतुष्ट नहीं हो सकते। हम नहीं संतुष्ट होना है, हमें नहीं होना है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को संतुष्ट होना है, हमारे लोगों को संतुष्ट होना है। वो लोग आपके साथ कैसे काम करेगा जब आपको प्रोजेक्ट को नहीं समझेगा, जब प्रोजेक्ट की पॉलिसी को नहीं समझेगा, जब प्रोजेक्ट की स्टडी नहीं आपने किया है, तो हम नहीं लगता है कि हमें काम करने में आसानी होगा। इसीलिए पहली प्राथमिकता अपनी प्रोजेक्ट को अच्छी तरीका से आप सभी लोग स्टडी करें कि आखिर आजीविका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कह रहा है, इसकी मूलभूत आवश्यकता क्या है। आजीविका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मूलभूत उद्देश्य यह है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को डेवलप कराना चाहते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, हेलो, रोजगार के क्षेत्र में, समझ रहे हैं, और आर्थिक स्थिति को सुधार करने के क्षेत्र में। हर क्षेत्र को हम विकास करना चाहते हैं, हर क्षेत्र को हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, महिलाओं को एक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए काम करना चाहते हैं। ये सारे उद्देश्य, और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा स्थानीय निकाय सेक्शंस, हेलो, जो ऑर्गेनाइजेशंस का, उसको पढ़ना पड़ेगा। उसमें पूरी लीगल प्रोफाइल में साफ साफ शब्दों में बता दिया गया है कि आखिर हमारे आजीविका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मिशन और विजन क्या है, क्यों लाया गया। हर घर में जरूरत है, हर समाज में जरूरत है। कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में पैसा नहीं चाहिए, कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई ऐसा लोग नहीं है जिसको लोन नहीं चाहिए, सब कुछ है। लेकिन ये सब कुछ संभव होगा कैसे, ये सारे कुछ का हल क्या है, इसका रास्ता क्या है, इसके लिए डिसीजंस क्या है, तो हम सभी लोगों को इसको बारीकी से समझने की जरूरत है। और उसी के अंदर अलग अलग चीजें बनाई गई। सबसे पहला आजीविका समूह संगठन। आपको जब किसी भी गांव में जाएंगे, उस ग्राम पंचायत के वार्ड में जाएंगे, तो सबसे पहले वहां पे आप करेंगे आम सभा। ये मैं पीसी की वर्ड बता रहा हूं थोड़ा सा, जहां आसानी से आप अपने काम को आसानी से स्टार्टअप कर सकते हैं। जिस वार्ड में, जिस ग्राम पंचायत में आपकी ड्यूटी लगाई गई है, तो सबसे पहले उस वार्ड में जो रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, है ना, जिस वार्ड में बहुत अच्छा उनकी जान पहचान होती है, उन व्यक्ति के पास जाकर के अपने प्रोजेक्ट को बताना होगा। अब बताने के बाद उनको बताना होगा कि हम इस तरह का एक योजना लेकर आए हैं, जिस योजना में हम महिलाओं को सफल और कामयाब करने के लिए कुछ संगठन बनाना चाहते हैं। इसकी एक मीटिंग हो, और मीटिंग होने के बाद वो आम सभा में निर्णय लिया जाएगा, डिसीजन किया जाएगा कि कैसे ग्रुप एक्टिविटी का काम स्टार्टअप करना है।
तो आपको 5-10 महिलाओं से मिलना होगा, अपनी प्रोजेक्ट को बताना होगा। हम केवल लोन ही बांटने नहीं आए हैं, हम केवल बचत कराना ही नहीं आए हैं। हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है, हमारा मिशन बहुत बड़ा है। हम उनको हर क्षेत्र से विकास कराना चाहते हैं, उनको डेवलप कराना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन, चाहे आपका स्वास्थ्य, चाहे आर्थिक स्थिति, सभी क्षेत्रों को हम उत्थान करना चाहते हैं। इसलिए इस योजना को लेकर आया गया है। तो हम सभी लोगों को इसका डिफरेंशिएशन समझना होगा और डिटेल से उनको जानकारी देनी होगी। इसी के साथ साथ अब हम उनको सिखाएंगे 4WS बचत योजना। बचत करने से क्या फायदा है? हर व्यक्ति को बचत करना चाहिए, लेकिन इसकी आदत हमारे पुरुष भाइयों को नहीं है। इसकी सबसे ज्यादा आदत हमारी महिलाओं की है, माता लोग की है, बहनों की है, क्योंकि इनके अंदर एक क्वालिटी ऑलरेडी पहले से दिया गया है। अगर 100 रुपए कहीं से लाकर कोई देता है ना, वो 80 रुपए खर्च कर लेगी, 20 रुपए बचा लेगी। जब कोई पूछता है, बोला खर्चा हो गया, 1 रुपया बचा नहीं। ये रियल है। और वही बचत करते करते धीरे धीरे कभी एक ऐसा समय आएगा जब आपके पास 1 रुपया नहीं रहेगा और आप परेशान हो जाओगे। उस समय मैडम लेकर आएंगी और लीजिए जी, आप अपना काम चला लें। ऐसा होता है, रियल है। इसके बाद भी अगर वो पैसा आपको दी तो पुरुष भाई सवाल करते हैं, तुम्हारे पास कहां से आया, मैंने तो कभी दिया नहीं था। वही वाली बात सर, परेशानी। आज हमारे समाज में ये रियलिटी है कि महिलाओं को बहुत गलत नजरियों से देखा जाता है। उनको सम्मान चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर रहे। इसीलिए हम सभी लोगों का ये मूलभूत अधिकार है। सत्यकाम ने ये दिया है कि हर महिलाओं को सम्मान करेंगे, उनको इज्जत करेंगे, उनकी मान सम्मान को हानि नहीं पहुंचने देंगे और उनको आत्मनिर्भर बना करके खड़ा करेंगे। ये बहुत बड़ी मिशन है सत्यकाम फाउंडेशन। सबसे ज्यादा इस योजना में महिलाओं की प्राथमिकता दी गई है और आज हमारे समाज में ये रियलिटी है कि हमारी महिलाओं को हर व्यक्ति अलग अलग तरीकों से देखता है। अधिकार उनका भी है, उनका भी एक हक है, वो भी समाज में जीना चाहती है, वो भी समाज में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन हमारे समाज के लोग उन्हें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। और यही कारण है कि हमारा समाज का डेवलप नहीं हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन से इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला प्राथमिकता हमारे महिलाओं, माताओं, बहनों, इन्हीं लोगों को दिया है ताकि हम अपने क्षेत्र को और अच्छा से विकास कर सकें। आज हमारा बिहार देख लीजिएगा, बिहार में नीतीश जी का सरकार आया। क्यों आया? इसके पीछे एक ही कारण था। बिहार में सर दारू बंद हो गया, भले लोग पी रहा है वो अलग बात है। जैसे अब जितने महिलाएं थी बहुत खुश हैं क्योंकि उनके पति को कम से कम आदत तो छूटा, भले वो नहीं छूटा हो, लेकिन मिल नहीं रहा है तो परेशानी तो है। तो महिलाएं बहुत खुश हो गई और उसी की वजह से, उस महिला की वजह से आज नीतीश कुमार कितने बार मुख्यमंत्री बने। समझना होगा, एकजुटता में पावर तो जरूर होता है। हम सभी लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा अधिकार और पावर हमारे महिलाओं को दिया गया है और इस महिलाओं के लिए ही ये सारे योजना तैयार किया गया है। चाहे 4WS बचत योजना हो, आजीविका कौशल प्रशिक्षण हो, या हमारा लोन हो, या हमारा समूह संगठन हो। आप देखिए सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है, महिलाओं को या पुरुषों को? इसीलिए सब कठिनाई आ रही है। अच्छा, इसीलिए कठिनाई आ रही है। वाह बहुत बढ़िया, कठिनाई नहीं आएगी। हम सब लोगों को समझना होगा। पति जो है औरत को घर से बाहर निकलने नहीं देना चाहता है, वो ग्रामीण क्षेत्र को विकास करेंगे। ओके, डेवलप होगा सर, धीरे धीरे होगा, लोगों को बदलना। इसी के लिए बात ये है, हमारी वीडियो का रिजल्ट काफी वो मोबाइल से बात की टीसी बनने के लिए टीचर और उनके हस्बैंड को पता चल गया कि बात कर रहे हैं टीसी बनने के लिए, वो बार इनको फोन कर रहे हैं, भैया पैसा मत कीजिए, आप तो इस सबसे कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, पैसा मत कीजिए,